दिलीप जी, आज 10 सीटों पर मतदान हो रहा है तीसरे चरण का। कैसे देखा जाए? संभल में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है यूपी की 10 सीटों में। नंबर जी 1 पर अगर कोई है तो संभल दिखाई दे रहा है। तो इसको जी कैसे देखा जाए? इंडिया ब्लॉक के लिए खुशी की बात है अगर ज्यादा वोटिंग हो रही है, क्योंकि 10 में से 9 सीटें इंडिया ब्लॉक में समाजवादी पार्टी के पास हैं और हम्म। समाजवादी पार्टी के बहुत सारे परिवार के लोगों की, जो प्रोमिनेंट लोग हैं, उनकी साख दांव पे लगी हुई है। और हम्म। संभल समाजवादी की पार्टी का गढ़ रहा है, काफी दिनों से, काफी बार रहा है। तो हम्म। संभल में वोटिंग ज्यादा होने का मतलब कि समाजवादी पार्टी के फेवर में वोटिंग हो रही है, ऐसा माना जा हम्म। सकता है। जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, लेकिन ऐसा माना जा सकता है। और समाजवादी के लिए खुशी की बात है। नौ, मतलब आज का जो स्पेशली चुनाव है वो समाजवादी पार्टी के लिए साख का चुनाव, और भारतीय जनता पार्टी के लिए तो साख का चुनाव है ही, क्योंकि हाँ। कई सारे नए कैंडिडेट्स भी इस बार उन्होंने उतारे हैं। 10 में से 5 हम्म। सीटों पे नए कैंडिडेट्स उतारे हैं, चांस लिया है, हाँ। रिप्लेसमेंट किया है। तो जो हाँ। एक्सपेरिमेंट है वो कितना सफल हो रहा है, ये भी देखने वाली बात है। और जो हाँ। समाजवादी पार्टी का इंडिया गठबंधन है वो कितना ज्यादा काम करेगा, जिसका भी काफी काफी हद तक खुलासा हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश में हम्म। समाजवादी पार्टी का डोमिनेंस बरकरार है कि नहीं बरकरार है। जो उनकी परंपरागत सीटें हैं, जिसमें से हम्म। मैनपुरी सबसे प्राइम सीट है, वहां पर बिल्कुल। उनका डोमिनेंस बरकरार है कि नहीं बरकरार है, इसकी भी आज बहुत बड़ी परीक्षा होने वाली है। लेकिन देखिए, संभल में क्या आपको लग रहा है कि क्या सिंपैथी वोट पड़ रहा होगा? क्योंकि बर्क साहब का निधन हो गया है, और उसका क्या एज मिलता हुआ दिखाई देगा क्या? और जो मत प्रतिशत बता रहा है वो किस तरफ इशारा कर रहा है? अनुचित सिंपैथी वोट हमेशा मिलते हैं, क्योंकि कुछ नेता का अपना कुछ कैडर वोट होता है। वो कैडर हम्म। वोट उसी पार्टी को जाता है जिस पार्टी को वो मरहूम नेता बिलोंग करते हैं। तो हाँ। सिंपैथी वोट नो डाउट पड़ता है। प्लस राजनीति में सिंपैथी को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के भी कहा जाता है, ताकि वो वोट बैंक पोलराइज हो जाए। तो उस हम्म। पोलराइजेशन की पूरी कोशिश समाजवादी पार्टी के पास है। और जो दूसरा पक्ष है उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि हम्म। कांग्रेस का कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं है। हम्म। कांग्रेस समाजवादी पार्टी से के साथ अलायंस में है। तो उत्तर हम्म। प्रदेश में कांग्रेस मजबूती पे है, तो जाहिर सी बात है कि पोलराइजेशन का अगर किसी को फायदा मिल रहा है तो समाजवादी पार्टी को ही मिलेगा। हम्म। बहुत बहुत बड़ी बात आज अखिलेश यादव ने कह दी है दिलीप जी। उन्होंने कह दिया है कि भाई बीएसपी को वोट मत दीजिए। अगर आपने बीएसपी को वोट दिया तो आपका वोट खराब हो जाएगा, क्योंकि आगे से कह लीजिए या बैकडोर से कह लीजिए, मायावती कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट कर रही है, यानी बीजेपी को सपोर्ट कर रही है। इसको कैसे देखें? अनुज जी, मेरे हिसाब से बड़ी बात नहीं कही है उन्होंने, ये रूटीन बात कही है उन्होंने। हम्म। ये पॉलिटिकल गलियारे में बड़ी आम बात हो चुकी है कि भारतीय हम्म। जनता पार्टी की बी टीम बहुजन समाज पार्टी हो चुकी है। और ये बहुत हद तक अपेरेंटली दिख भी रहा है। मतलब एक कॉमन सा आदमी जो जरा भी राजनीति में इंटरेस्ट रखता है, वो भी इस हम्म। बात को समझ चुका है कि मायावती का जितना भी स्ट्रेटेजी है वो हाँ। टूवर्ड्स भाजपा विनिंग स्ट्रेटेजी है, कि किस हाँ। तरीके से कैंडिडेट्स खड़े किए जाएं ताकि वो कैंडिडेट्स भाजपा को फेवर करे और बाकी लोगों का वोट काट दे। तो हम्म। अखिलेश यादव ने जो कहा है वो कोई बहुत नई है, बहुत बड़ी चीज नहीं कही है। इनकी हम्म। अपील उन्होंने, हो सकता है आम जनता जो इस स्ट्रैटेजी को ना समझ पा रही हो, जो अभी भी मायावती के फेवर में बैठी हो, या सोच रही हो कि मायावती अभी भी दलितों के उत्थान के लिए राजनीति में बैठी हुई है, शायद हम्म। उनका भ्रम तोड़ने के लिए अखिलेश हम्म। यादव जी ने उस पब्लिक को खुलेआम एड्रेस कर दिया है। ये मैं जरूर हाँ। कह सकता हूँ। लेकिन आम पॉलिटिकल गलियारे में, या जो थोड़ा भी प्रूडेंट आदमी है, वो इस बात को हम्म। समझ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ही बहुजन समाज हम्म। पार्टी की हर गतिविधि हो रही है। देखिए, जौनपुर, वही अभी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता थे, वो बता रहे थे, कह रहे थे जौनपुर में देखिए क्या हुआ, हाँ, गाजीपुर में देखिए प्रत्याशी उतारा, बदायूं में देखिए मुस्लिम प्रत्याशी उतार दिया। तो हाँ, ये मायावती, मैंने यही सवाल किया था उनसे, तो उन्होंने यही सब जवाब दिए। लेकिन यहाँ पर बदायूं की अगर हम बात करें दिलीप जी, तो बदायूं में कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई आदित्य यादव की सीट फंसी हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई मुस्लिम जो है इस बार एक तरफा वोट कर रहा है, तो आदित्य यादव जो है अब आराम से वहां से सीट निकाल देंगे। बदायूं का समीकरण क्या कहता है आपकी नजर में? देखिए, बदायूं समाजवादी पार्टी, इसके पहले भी उनके कजन धर्मेंद्र यादव ही थे वहां पर। प्लस हाँ। भारतीय जनता पार्टी ने दुर्विजय सिंह को पहली बार उतारा है, दुर्विजय सिंह हाँ। पहली बार उतरे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि बदायूं समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीट है, यानी कि समाजवादी पार्टी भी मत कहिए, उनके हम्म। परिवार की सीट कह लीजिए। हम्म। क्योंकि हम्म। चाचा की हो, भतीजे की हो, कजिन की हो, अल्टीमेटली वो परिवार की है। और वो परिवार राजनीतिक रूप से इस समय एक साथ है। राजनीतिक हम्म। रूप से, व्यक्तिगत रूप हम्म। से है कि नहीं ये मुझे नहीं हम्म। पता, लेकिन राजनीतिक रूप से हम्म। इस समय एक साथ है। और हम्म। पब्लिक को जो पिक्चर दिखाई जा रही है वो यही दिखाई जा रही है कि अब चाचा भतीजा एक साथ ही हैं।
मजबूरी हाँ कह लीजिए या जो भी कह हाँ लीजिए, या पॉलिटिकल गेम कह लीजिए, तो हम्म, उस नाते ये कहा जा सकता है कि जो भाजपा के लिए बदायूं की सीट है वो हम्म, टफ है। उनका कैंडिडेट नया है और इनका हम्म, कैंडिडेट परंपरागत है, परिवार से है, परिवार की लेगेसी है और हम्म, परिवार के पास ही वो सीट कई बार से है। तो हम्म, हो सकता है, और अगर पोलराइजेशन हो गया तो हम्म, पोलराइजेशन का फायदा भी अगेन जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसका हम्म, पोलराइजेशन अगर होगा तो पूरा का पूरा फायदा समाजवादी पार्टी को ही मिलेगा। अगेन वहां हम्म, पर कांग्रेस का कोई कैंडिडेट नहीं है और हाँ बहुजन हाँ समाज पार्टी जो कैंडिडेट उतारा वो इसीलिए उतारा। तो हाँ बहुजन समाज पार्टी को मुसलमानों का वोट मेरे हिसाब से नहीं पड़ने वाला है। अगर मुसलमान वोट पोलराइज होकर के जाएगा तो समाजवादी के खाते में जाएगा। 1 बजे तक का मत प्रतिशत आ गया है दिलीप जी, आप भी उसका विश्लेषण जरूर कीजिएगा। मैं जल्दी से पढ़ के बताता हूं, इतनी जल्दी हम स्क्रीन पर नहीं ला पा रहे हैं, लेकिन हम पढ़ के जरूर जानकारी दे पाएंगे। संभल में 42.97% वोट पड़ चुके हैं। आप ग्रेट। देखिए 1 बजे तक 42.97%, सबसे ऊपर मुझे जो दिख रहा है पहली नजर में संभल ही दिख रहा है दिलीप जी, बहुत बड़ी बात है। और बहुत बंपर वोटिंग हो रही है इतनी गर्मी में, मतलब तारीफ करनी होगी वहां के मतदाताओं की, जो इतनी गर्मी में धूप में निकलकर, और 42% 1 बजे तक, 42 के इसको इसको 43 कह सकते हैं, 97.97 है। और उसके बाद हाथरस है 37.73%, आगरा है 36.89%, फतेहपुर सीकरी है 39.9%, फिरोजाबाद है 40%, फिरोजाबाद भी ठीक है 40%, बहुत अच्छा है। मैनपुरी है 38.32%, एटा है 39.87%, बदायूं है 34.97%, यानी कि 35% के आसपास, आंवला 36 से 37% है, बरेली जो है वो 35% के आसपास है। लेकिन देखिए इन सब के बीच में बड़ी खबर तो यही है इसी में कि संभल और बदायूं, जी हाँ, नहीं, संभल और फिरोजाबाद ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। संभल में 42.97% और फिरोजाबाद में 40.06% वोटिंग हो चुकी है। कैसे देखा जाए दिलीप जी इसको? डेमोक्रेसी की नजर से तो मैं कहूंगा कि वोटिंग परसेंटेज बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी पिछले जो हाँ 2 बार के चुनाव थे उसमें वोटिंग परसेंटेज बड़ा डिसअपॉइंटिंग था। हाँ हाँ रेस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट की इलेक्शन कमीशन ने इतनी ज्यादा जागरूकता अभियान चलाई, सारी हाँ पॉलिटिकल पार्टीज ने अपील करी, उसके बाद भी पता नहीं क्यों हाँ मतदाता बड़ा सुप्त अवस्था में पड़ा हुआ था। हाँ लेकिन हाँ यहाँ 1 बजे तक अगर 43% वोटिंग किसी पर्टिकुलर हाँ कॉन्स्टिट्यूंसी में ही सही, लेकिन हम्म, 43% 40%, देखिए 30% के ऊपर है हर जगह। हर और जगह। इतनी गर्मी के बावजूद अगर 30% के ऊपर चली गई तो मैं कहूंगा कि वहां का मतदाता जागरूक है। वो भले हम्म ही किसी पर्टिकुलर पार्टी के प्रति हो, क्योंकि हम्म हम जब डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो हम पार्टी की या किसी उसकी बात नहीं कर सकते। हम्म मतदाता जागरूक है। और ये जो बढ़ता परसेंटेज है, मेरा अपना हम्म आकलन है कि ये सत्ता के लिए नेगेटिव है और हम्म समाजवादी पार्टी के लिए फायदेमंद है, क्योंकि जिन जिन सीटों पर आपने अच्छा। परसेंटेज बताया है हाँ उन सारी सीटों पर लगभग जो इनके परिवार के लोग हैं वहां पर हम्म देखिए परसेंटेज बढ़ा था, एक्सेप्ट मैनपुरी। मैनपुरी में हाँ 38% आपने बताया, हाँ जबकि मैनपुरी में और ज्यादा होना चाहिए था। होना चाहिए था, अगर होना समाजवादी चाहिए था। पार्टी की लहर थी या मुलायम सिंह जी यादव की प्रति अगर हम्म सिंपैथी अभी भी लोगों की है वहां पर। हाँ हाँ लेकिन कुल हाँ मिलाकर के अनुज जी हम लोग कह सकते हैं कि वोटिंग परसेंटेज ठीक है। और ठीक है। ये वोटिंग परसेंटेज ज्यादातर मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के फेवर में ही है। हाँ, अब यादव लैंड है, लोग कह रहे थे कि भाई इस बार अग्नि परीक्षा होनी है यादव परिवार की, और ज्यादातर घर के लोग खड़े हुए हैं। अब बहुत सारी बातें देखिए निकल कर आ रही है, बरेली में 34-35%, आंवला में 37%, बदायूं में 35% के आसपास है, एटा में 40% के आसपास है, मैनपुरी में भी 39%, 38.32% है, जैसा कि दिलीप जी कह रहे हैं कि ज्यादा होना चाहिए। आगरा में 36.89%, फतेहपुर सीकरी में 39.09%, फिरोजाबाद में 40.6% हुआ है। फिरोजाबाद में भी अच्छा यहाँ पर चुनाव होता दिखाई दे रहा है। तो एक एक सीट पर हम बातचीत कर रहे हैं दिलीप जी से। दिलीप जी, अगली सीट की अगर हम बात करें तो बदायूं की हमने बात कर ली है, फिरोजाबाद की बात कर लें, जो कि जो यादव परिवार से लोग हैं उनकी पहले हम बात कर लेते हैं। क्या किसी तरह का कोई खतरा यहाँ पर यादव परिवार की जो सीटें हैं या फिर जो लोग खड़े हैं उन पर दिखाई दे रहा है? कोई सीट फंसी हुई दिखाई दे रही है क्या आपको? देखिए फिरोजाबाद पे अगेन अक्षय यादव खड़े हैं, रामगोपाल हम्म वर्मा के बेटे हैं, परंपरागत सीट है। और हम्म भाजपा ने विश्वदीप सिंह को पहली बार टिकट दिया है वहां से, ये पहले हाँ नए कैंडिडेट हैं। तो हाँ राजनीति में लीगेसी का बड़ा महत्व होता है। हाँ लीगेसी तब टूटती है जब बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी हो। और एंटी हम्म, इनकम्बेंसी होने के चांसेस इसलिए नहीं है क्योंकि हम्म, सरकार समाजवादी की नहीं है। अगर हाँ सरकार समाजवादी की नहीं है तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत कम काम करेगा।
अब यहाँ पर भाजपा के फेवर में चीजें तभी जा सकती हैं जब वहां पर जो सिटिंग जो सिटिंग सरकार है, मतलब विधायकों की बात कर दीजिए कि जो सिटिंग विधायक है उन्होंने वहां की जनता को इतना ज्यादा सर्व किया हो और वो उनका दिमाग भ्रमित कर पाए हो कि अगर केंद्र में भी हमारा ही आदमी बैठेगा तो यहाँ की जनता को ज्यादा फायदा होगा। लेकिन ऐसा होता शायद कम नजर आता है। मुझे लगता है कि अक्षय यादव सीट निकाल लेंगे फिरोजाबाद की भी। अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं आप ये कह रहे हैं। एटा की बात करते हैं। राजवीर सिंह बीजेपी से चुनावी मैदान में हैं देखिए, और देवेश शाक्य जो कि समाजवादी पार्टी से हैं, और मोहम्मद इरफान मुस्लिम प्रत्याशी यहां पर बीएसपी ने उतार दिया है एटा लोकसभा सीट पर। तो कैसे देखा जाए? राजवीर सिंह तो कह रहे हैं भाई बीजेपी के मजबूत प्रत्याशी हैं। नहीं, राजवीर सिंह मजबूत प्रत्याशी हैं और राजवीर सिंह जो है वो भी रहे हैं इनके शायद नहीं, राजवीर सिंह नहीं है, वो मैं गलत कर रहा हूँ। प्रत्याशी अच्छे हैं। देखिए, प्रत्याशी सभी अच्छे होते हैं। पार्टी जब किसी को टिकट देती है, स्पेशली भाजपा अगर किसी को टिकट दे रही है तो वो ऐसा वैसा कैंडिडेट नहीं होगा, भले उसको पहली बार टिकट मिला हो, उसका कोई ना कोई बेस जरूर होगा। वो बेस चाहे जिस भी कारण से हो, लेकिन भाजपा किसी भी व्यक्ति को टिकट देती है तो बहुत सारे फैक्टर्स वो सोच करके देती है कि जातिगत फैक्टर क्या है, क्षेत्र फैक्टर क्या है, बाकी फैक्टर क्या है। तो कोशिश तो भाजपा की है कि सोच समझ के कैंडिडेट उतारा गया है और वो विनिंग कैंडिडेट हो। लेकिन ये जो 9 सीटें हैं, इनमें से जो 9 कैंडिडेट खड़े हैं वो ज्यादातर समाजवादी पार्टी के गढ़ कहे जाते हैं और वो बेल्ट समाजवादी की रही है। और चूंकि मुलायम सिंह जी को गए हुए भी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, तो और समाजवादी, अगर हम 2022 में विधानसभा चुनाव की भी बात करें तो भी समाजवादी पार्टी का वोट परसेंटेज अच्छा रहा था और कैडर वोट यहाँ पर समाजवादी पार्टी का ज्यादा है। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट सीट निकाल ले, लेकिन कोई भी सीट क्लीन स्वीप नहीं है और स्पेशली नहीं कहा जा सकता है कि हाँ ये भाजपा के फेवर में जा रही है। लोकतंत्र की यही खूबसूरती भी है दिलीप जी की फाइट अच्छी होनी चाहिए। जीत हार किसी की भी हो, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन फाइट अच्छी होनी चाहिए। मैनपुरी में भाई बीएसपी ने यादव प्रत्याशी उतारा, उससे कुछ फर्क पड़ता दिखाई देगा क्या? शिव प्रसाद यादव को उतार दिया है। पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा। देखिए, जातिगत फैक्टर्स काम बहुत करते हैं, थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ेगा, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क मुझे नहीं लगता है। और इतनी बड़ी लहर में अगर कुछ पॉइंट्स में वोट इधर उधर हो भी जाते हैं, क्योंकि भाई हर कैंडिडेट के अपने लोग होते हैं, दोस्त यार होते हैं, करीबी होते हैं, पारिवारिक लोग होते हैं, तो 100 200 400 500 वोट का फर्क पड़ जाना तो बहुत आम सी बात है। लेकिन उसके बावजूद भी जो थोड़ा भी दूरी बनाने वाला व्यक्ति होगा और अगर वो यादव माइंडेड होगा तो वो फिर मुलायम सिंह यादव को ही वोट देगा, यानी कि डिंपल यादव को वोट देगा वो। क्योंकि देखिए, वो सत्ता में रहे हैं, उन्होंने उस मैनपुरी को बहुत कुछ दिया है। मुलायम सिंह यादव जी की अपनी एक साख है राजनीति में, उसको कोई नहीं तोड़ सकता। तो वो साख के नाते जो बहुत ज्यादा करीबी होगा वो तो कट जाएगा, वरना सारे वोट यादव फैक्टर होने के बावजूद भी मुझे लगता है कि जो वोट परसेंटेज है वो डिंपल यादव के खाते में ज्यादा जाएगा। अच्छा, संभल में भी देखिए बीएसपी ने शौलत अली को खड़ा किया है, मुस्लिम प्रत्याशी उतारा है। परमेश्वर लाल सैनी बीजेपी से हैं, तो लेकिन शौलत अली, अब वही बात है ना कि आप जब मैनपुरी में फर्क पड़ेगा तो वो संभल में भी फर्क पड़ सकता है। मुस्लिम प्रत्याशी वैसी यहां भी देखा जाए, संभल में भी देखा जाए 100%। देखिए, कुछ परसेंटेज का फर्क तो पड़ता ही पड़ता है, क्योंकि अगर पार्टी वोट दे रही है तो पार्टी का कैडर वोट थोड़ा बहुत जाएगा, उसको जो पार्टी से जुड़े लोग हैं वो जाएंगे। वे पार्टी के लॉयल वोटर्स भी होते हैं ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ जातिगत सारी चीजों के अलावा जो है पार्टी का लॉयल वोटर भी होता है। तो वो लॉयल वोटर पार्टी के सिंबल पे ही वोट डालता है, उसको कैंडिडेट से मतलब ही नहीं होता है। उसे शायद पता भी ना हो कि कैंडिडेट कौन है, वो तो हाथी देखेगा और मोहर लगा देगा अपनी। तो फर्क पड़ता है और इसीलिए कैंडिडेट उतारे जाते हैं, जातिगत कैंडिडेट इसीलिए उतारे जाते हैं कि वहां यादवों की फाइट है तो यादव उतारा जाए, यहाँ मुसलमानों की फाइट है तो मुसलमान उतारा जाए। प्लस पार्टी ने किस जाति का कैंडिडेट उतारा है, भारतीय जनता, आप देखिए बसपा के ज्यादातर कैंडिडेट्स उसी कम्युनिटी या उसी कास्ट के होते हैं जिसके अपोजिशन के कैंडिडेट्स होते हैं, जो साफ ये बताता है कि आपने उस कैंडिडेट का वोट काटने के लिए ही ऐसा किया है और अगर उसका वोट कटेगा तो उसको नुकसान होगा और भाजपा को फायदा होगा।
फायदा हो। बरेली सीट बड़ी इंटरेस्टिंग हो रखी है दिलीप जी। देखिए, प्रवीण सिंह ऐरन समाजवादी पार्टी से और छत्रपाल सिंह गंगवार भारतीय जनता पार्टी से। संतोष गंगवार का टिकट कट गया है। लोग बता रहे हैं कि भाई बरेली में जो है बीजेपी में अंदर खाने बड़ा दो गुट बट गए हैं, बड़ा वहां पर बीजेपी के लिए अंदर मतलब मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, दो फाड़ दिखाई दे रहे हैं, दो विरोधी दल बन गए हैं अंदर ही अंदर। प्रवीण सिंह ऐरन मजबूत प्रत्याशी बताए जा रहे हैं कि उन्होंने गंगवार साहब के सामने भी चुनाव लड़ा था एक बार, तो काफी दिन से मेहनत भी कर रहे हैं। तो बरेली की सीट को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, बरेली में भाजपा के लिए डबल नुकसान है। पहला कि उन्होंने पुराने कैंडिडेट का टिकट काटा है, और जिसको मैदान में उतारा उसको पहली बार टिकट दिया है, पहली बार का प्रत्याशी है वो छतरपाल सिंह। तो छतरपाल सिंह के लिए जो राजनीतिक जमीन है वो बड़ी आसान नहीं होगी। प्लस बरेली में मुस्लिम कैंडिडेट्स भी बहुत ज्यादा है, जिनका पोलराइजेशन होना लगभग लगभग तय है। क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले भी बरेली में दंगे हुए थे, जहां पर ये शिकायत आई थी कि डीजे को लेकर के दंगे हुए थे, जिसमें मुसलमानों के ऊपर अननेसेसरी की कार्रवाई करी गई थी। तो जो वोटर होता है, जो इस माइंडसेट का होता है, वो मौके का इंतजार करता है कि हमें जब मौका मिलेगा तो हम उसका बदला लेंगे। तो हो सकता है बदला लेने की भावना से ही वो समाजवादी पार्टी के फेवर में वोट कर दे, सिर्फ इस भावना से कि हमको उस समय सताया गया था और हम इस समय उसका बदला लेने जा रहे हैं। तो मुस्लिम कम्युनिटी का पोलराइजेशन बरेली में होना काफी हद तक संभव है कि हो जाएगा। और छतरपाल सिंह को डबल मार सहनी पड़ रही, मतलब खुद तो नए हैं ही, प्लस जो पुराने कैंडिडेट हैं उनकी नाराजगी, उनके लोगों की नाराजगी, प्लस जो उनके साथ के लोग थे, क्योंकि उनकी अपनी एक साख थी संतोष गंगवार जी की वहां पर, उनके लोग नाराज जरूर होंगे उनको टिकट ना मिलने से। प्लस जिस कैंडिडेट को, स्पेशली जो पुराना कैंडिडेट होता है, उसको जब टिकट नहीं मिलता है तो वो नए कैंडिडेट को हराने की हर कोशिश करता है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि इस क्षेत्र में मेरा अपना दबदबा कायम है। तो वो दबदबा कायम रखने के लिए कोशिश करी जाएगी कि छतरपाल सिंह की हार हो, ताकि भाजपा को एक संदेश मिले। देखिए, राजनीति में क्या होता है कि लोग बात करते हैं पार्टी की, देश की जनता की, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सबका स्वयं हित पहले होता है। अगर स्वयं का हित पूरा नहीं हो रहा है तो साम दाम दंड भेद, चाहे पार्टी के खिलाफ जाना पड़े, चाहे छुप के जाना पड़े, चाहे जैसे जाना पड़े, वो कोशिश करता है कि किसी तरीके से पार्टी में मेरा अपना दबदबा, मेरी अपनी साख बरकरार है और मैं ये मैसेज दे पाऊं कि मैं पार्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हूं। बिल्कुल। अब एक बड़ा चेहरा और बड़ा नाम चुनावी मैदान में है, तीसरे चरण में उनकी किस्मत दांव पर लगी हुई है। एसपी सिंह बघेल केंद्र में मंत्री और बीजेपी से आगरा से चुनाव लड़ रहे हैं। सुरेश चंद कदम समाजवादी पार्टी से जूता व्यापारी हैं, और उनको जब टिकट दिया अखिलेश यादव ने तो सबने कहा कि भाई इस बार अखिलेश यादव ने आगरा में सबको चौंका दिया, इनका तो नाम ही कहीं दूर दूर तक नहीं चल रहा था। पूजा अमरोही को बीएसपी ने टिकट दिया है। तो बघेल साहब की साख दांव पर लगी है। कितना तगड़ा यहां पर देखने को मिल रहा है आपको यहां पर मुकाबला आगरा की सीट पर? देखिए, एससी की रिजर्व सीट है आगरा, और एसपी सिंह बघेल पुराने कैंडिडेट हैं, मजे हुए खिलाड़ी हैं। बाकी जो सपा ने नया कैंडिडेट उतारा है उसका राजनीतिकरण है। व्यापारियों में साख अच्छी है, लेकिन व्यापारी बहुत सारे फैक्टर्स को देखने के बाद वोट देता है। और इस समय व्यापारियों को लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो उनके लिए ज्यादा फायदेमंद है, स्पेशली केंद्र की जब बात आती है। अगर ये राज्य के चुनाव होते तो हो सकता है एक बार बस सपा के कैंडिडेट को फेवर मिल जाता, लेकिन केंद्र के चुनाव हैं, राज्य केंद्र सरकार के चुनाव हैं। एसपी सिंह बघेल ऑलरेडी मंत्री हैं, और जहां तक मेरी अपनी जानकारी है बघेल साहब के खिलाफ बहुत ज्यादा वहां पर खिलाफत नहीं है, कोई बहुत एंटी इनकम्बेंसी एसपी सिंह बघेल के खिलाफ नहीं है। थोड़ा बहुत तो र्यूमर हर के केस में रहता है। तो मुझे लगता है कि बघेल साहब की सीट निकल जानी चाहिए। अच्छा। फाइट बहुत है, लेकिन बहुत ऐसी नहीं कि बहुत कांटे की टक्कर है या बहुत फंसी हुई सीट है। बाकी तो क्या होगा तो नहीं, बघेल साहब से तो मैं व्यक्तिगत तौर पर कई बार उनका इंटरव्यू किया और कई बार मुलाकात भी की। अच्छे व्यक्ति हैं, स्वभाव अच्छा है, लोगों से मिलजुल कर चलते हैं। तो अब उनपे आगरा की जनता दोबारा विश्वास करती है कि नहीं करती है तो वक्त बताएगा। लेकिन ठीक है, आकलन अब सबका अपना अपना है। आंवला सीट है, बीएसपी से आबिद अली, समाजवादी पार्टी से नीरज मौर्य, बीजेपी से धर्मेंद्र कश्यप चुनाव में है। तो नीरज मौर्य और आबिद अली और धर्मेंद्र कश्यप किसके बीच में तगड़ी फाइट देखने को मिले? किसी तरह का कोई त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है क्या? किसी के मतलब मेरा अपना आकलन है कि किसी के फेवर में वन साइडेड चुनाव मुझे ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। पार्टी सिंबल की अगर बात होगी तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को फेवर मिल जाए, लेकिन अगर कैंडिडेट की विशेषता आप बात करेंगे तो कोई ऐसा कैंडिडेट बहुत इन्फ्लुएंशियल नहीं है कि कैंडिडेचर को लेकर के जनता एक तरफा वोट कर दे। थोड़ा थोड़ा रहेगा। मुझे लगता है कि पार्टी का सिंबल आंवला सीट पर ज्यादा काम करेगा, बाकी कैंडिडेट का अपना थोड़ा बहुत
थोड़ा बहुत वोट बैंक होता है वो बहुत मायने नहीं रखता है। तो मुझे हम्म। नहीं लगता है कि कोई बहुत वन साइडेड फैक्टर है। अब किसके पास चला जाएगा ये भी मैं नहीं कह सकता हूँ कि किसके फेवर में जाएगा, लेकिन जो मोदी जी की और योगी जी की अगर हवा की बात कर लें, जो उनकी लहर चल रही है, उस लहर में अगर बात आएगी तो फिर भाजपा के फेवर में वो सीट चली जाएगी। चली जा सकती है। एक एक तस्वीर और उस पर एक छोटा सा रिएक्शन लूंगा और फिर ज्यादा परेशान नहीं करूंगा आपको। एक का कन्नौज से तस्वीरें निकल कर आई। दिलीप जी, पीसीआर जरा वो तस्वीरें दिखाइए, जब कन्नौज में अखिलेश यादव गए मंदिर में और वहां पर जाकर पूजा अर्चना की और उसके बाद उसको गंगा जल से धुलाया गया है, उसको कैसे देखा जाए दिलीप जी? ये क्या मतलब, चुनाव के बीच में क्या राजनीति में क्या एक तड़का देने के लिए या फिर एक मैसेज देने के लिए, ये है क्या? इस पर आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है, बताइएगा जरा। देखिए, धर्म जो है वो राजनीति हम्म। का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, या यूं कह लीजिए कि रीढ़ की हड्डी है। अब हम्म। उस रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने की कोशिश हर पार्टी करती है। हाँ। अखिलेश यादव जी इसके पहले शायद कभी चुनाव में मंदिर नहीं जाते रहे होंगे, या उन्होंने मंदिर हम्म। का दरवाजा नहीं खटखटाया होगा। तो हिंदुओं को दिखाने के लिए, नहीं भाई हम मुसलमानों की बात ही नहीं करते हैं, मैं हिंदू भी हूं, वो चले गए हम्म। मंदिर। उन्होंने अपनी हड्डी मजबूत करने की कोशिश करी। भारतीय जनता पार्टी को काउंटर कैसे करना था, तो उन्होंने हम्म। मंदिर धुलवा करके जो सनातन की बात वो करते हैं, जो हिंदुत्व की बात करते हैं, उन्होंने ये हम्म। मैसेज दे दिया कि भाई हमने इसको धुलवा दिया है, हम्म। ये हिंदू समाज के नहीं है, क्योंकि ये हम्म। मुसलमानों की बात करते हैं। ये मुलायम सिंह यादव जी की मतलब उनके उसमें है, और ये मुसलमानों की बात ज्यादा करते हैं। तो हमने इसलिए मंदिर को साफ पाक साफ करा दिया। तो कुल हम्म। मिलाकर के ये जनता को धार्मिक रूप से भ्रमित करने की स्ट्रेटेजी है, चाहे वो हम्म। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो, चाहे वो अखिलेश यादव जी की तरफ से हो। दोनों की ही बातों में ना तो सत्यता है ना प्रामाणिकता है।